की कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसकी उम्र महज 8 साल है और जो पानी की बोतलें बेच रहा है। तभी वहाँ पर एक पति पत्नी जो कि काफ़ी अमीर थे वो आते हैं और आने के बाद उससे उसकी सारी बॉटल्स खरीदते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते हैं। कहते हैं कि अपने दुकान से जाकर कुछ दाल सेब और चिप्स भी लेकर आओ, फिर हम साथ में पैसे देंगे। लेकिन उसके बाद जब वो वापस पैसे लेकर आता है तो वो वहाँ से भाग चुके थे। उस भागने के बदले वो लोग करोड़पति होते हैं उस समय, लेकिन जैसे जैसे कर्मों की गिनती होती है, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है, वो लोग रोड पर आ जाते हैं। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी आपको बताएगी कि आपके बुरे कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म प्रधान होता है। कर्म आपके भाग्य को बदल सकता है। कर्म आपकी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में भी बदल सकता है अगर आपका कर्म बुरा हो तो। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ ये एक छोटे से बच्चे की है जो बच्चा अनाथ है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, किसका बेटा है, कौन उसे यहाँ पर छोड़ गया। सड़कों पर पला बड़ा, फुटपाथ पर सोने वाला अब अपने लिए काम ढूंढता है। पढ़ना चाहता है। स्कूल में बच्चों को जाते हुए देख वो रोने लगता है और सोचता है कि काश मुझे भी कोई स्कूल भेजता, काश मेरे भी कोई माता पिता होते। दोस्तों, जिन बच्चों के माता पिता होते हैं उन्हें उनकी कद्र नहीं होती, लेकिन जिनके पास माता पिता नहीं होते वो वाकई में बहुत तरसते हैं माता पिता के लिए। आज इस बच्चे की यही कहानी है। इस बच्चे का नाम रोहन होता है। रोहन जो वैसे ही उसने अपना नाम कोई पूछता तो उसने बता दिया था, ऐसे ही पड़ा था, इसका नाम किसी ने नहीं रखा था। अब ये एक रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है कि साहब मैं आपका काम कर दूंगा, अगर आप चाहो तो आप मुझे तनख्वाह पर रख लें या फिर आप मुझे रोज़ की दिहाड़ी दे दें, क्योंकि मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, मुझे कमा कर खाना है। अब ये बात रेस्टोरेंट मालिक को भी सही लगती है, लेकिन वो बहुत सख्त मिजाज का व्यक्ति था। वो इसे रख लेता और कहता है कि तुम्हें सारे दिन पानी की बॉटल्स और कुछ चिप्स या फिर बिस्किट वगैरह बेचने हैं, उसके बदले जो पैसा बनेगा मैं तुम्हें इकट्ठा दे दिया करूँगा या फिर तुम पर डे ले लिया करना। रोहन बहुत खुश होता है, सोचता है कि चलो कम से कम रोज़ के खाने का इंतज़ाम तो होगा। अब वो रोज़ काम करता, सारा दिन बॉटल्स बेचता और एक बार एक बॉटल उससे टूट जाती है। जब वो बॉटल उससे टूटती है, क्योंकि वो जब चढ़ रहा था बस में, क्योंकि छोटा बच्चा था, बॉटल गिर जाती है, बस के पहिए के नीचे आ जाती है। अब भाई बॉटल टूट गई। वो आता है वापस और कहता है कि साहब ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन साहब कह देते हैं कि भाई ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से कटेंगे। इस बात को सुनने के बाद वो भी कह देता है कि ठीक है आप काट लेना, और वो ऐसे ही काम करता है और उसी रेस्टोरेंट के कोने में रात को सो जाया करता है। ये उसकी दिनचर्या है। सब कुछ सही चल रहा है और जो पैसे मंथ एंड में बचा करते उनसे रोड से यूं ही कोई किताब खरीद लिया करता जिससे वो अक्षर बनाना जोड़ सके। जैसे कायदा कहते हैं पहले, ANR ABCD ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं उन्हें पढ़ा करता और कोशिश किया करता कुछ सीखने का बिना किसी अध्यापक के। अब ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी बॉटल्स बेच रहा था तो एक दंपत्ति जो कि काफ़ी अमीर प्रतीत हो रहा था, ये उनका दरवाज़ा बजाता और कहता है कि साहब बॉटल लोगे क्या, आपको पानी की ज़रूरत है क्या। वो मना करते हैं, लेकिन तभी उसे वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे देखकर उनके दिमाग में कोई शैतानी आती है और वो उसे बुलाते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और कहते हैं कि क्यों ना इसे सारी बॉटल्स ली जाएं और फिर मज़ा चखाया जाए। अब वो कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी बॉटल्स खरीद रहे हैं, अब तुम कितने में दोगे। तो उन्हें रेट बताता है। फिर वो कहते हैं ठीक है ये बॉटल तो हमारी गाड़ी में रख दो और उसके बाद कुछ नमकीन बिस्किट की पैकेट भी लेकर आओ। वो भागा दौड़ा रेस्टोरेंट पर जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट से थोड़ी बाहर ही वो उन्हें बेच रहा था। अब वो कहता है कि मालिक जल्दी से आप मुझे चिप्स और इसके पैकेट दे दो, मुझे वो उन्हें देने हैं। वो कहता है कौन। वो कहता है कि मेरी सारी बॉटल्स उन्होंने ही खरीद ली। अब मालिक तो भाई समझदार था, बड़ा था। वो कहता है कि ऐसा कौन है जो सारी बॉटल खरीद ली। अब वो उसके साथ साथ आता है, वो चिप्स भी लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वहाँ पर कोई भी नहीं था तो मालिक उल्टा उससे लड़ने लगता है कि तुमने नुकसान कर दिया, तुमने 5 बॉटल ऐसे ही गंवा दी। अब भाई 5 बॉटल के 100 रुपये हो जाते हैं, 20 बॉटल से भी एक के।
अब मालिक कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से कटेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं मालिक, ले जाने दो उनको भी, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना, लेकिन मुझे काम से मत निकालना। मालिक कहता है ठीक है, और वो फिर से काम करने लगता है। लेकिन दिन रात रोहन यही कहता रहता कि उसका क्या भला हो जाएगा, वो कैसे इस चीज़ से खुश हो पाएगा जो वो मेरे हक का पैसा लेकर चला गया, बॉटल्स लेकर चला गया, आज मुझे कमा कमा कर देना पड़ रहा है। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है और उनके लिए तो कितनी छोटी होगी। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में वो आगे बढ़ जाता है और अपने काम को करता रहता है। अब एक दिन ऐसे ही वो बॉटल्स बेच रहा था पानी की। एक दिन एक व्यक्ति बाइक पर आता है और वहीं जाकर धड़ाम से साइड में गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसे कोई नहीं देखता है भी क्यों गिरा है, क्या है। लेकिन रोहन उसके पास जाता है और जाने के बाद एक पानी की बोतल खोलता है। उसके चारों तरफ बाकी पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट जो उसने गर्दन में लटकाए हुए थे, ऐसे रख देता है जिससे कि कोई दूर से देखकर इन्हें यहाँ इस तरफ कोई गाड़ी ना आए, कोई दुर्घटना ना हो। और उस पानी से उसे जगाने लगता है। थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और होश आने के बाद वो उस रोहन की तरफ देखता है और कहता है कि बेटा, इतनी भाग दौड़ वाली दुनिया में तुमने मेरी मदद की। रोहन कहता है कि साहब, कोई किसी की मदद नहीं करता है, पर मैंने आपकी मदद तो की है, लेकिन मेरी 20 रुपये की बोतल जो मैंने खोल ली आपको होश में लाने के लिए, आप मुझे मेरे 20 रुपये दे देना। अब की बार मैं पैसे अपनी तनख्वाह में से नहीं कटवा सकता। मुझे मदद करना भी ज़रूरी था, लेकिन अब मेरे 20 रुपये मैं कहाँ से लूँगा। वो कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, तुम्हारे बॉटल के पैसे ज़रूर दूंगा। वो उसकी बॉटलों को इकट्ठा करवाता है और उसे रेस्टोरेंट मालिक के पास लेकर जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि तुम मुझे बताओ तुम किसके यहाँ काम करते हो। तो मालिक का नाम बताता है, वहाँ जाता है। वहाँ जाते ही कहता है कि क्या आप इस बच्चे को मुझे दे सकते हो। रोहन उसकी तरफ देखता है। रोहन कहता है कि आप मुझे क्यों लेना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके साइड में एक बैग भी टका था जिसमें उस व्यक्ति ने रोहन की वो किताब देख ली थी जिसे वो पढ़ना चाहता था। रोहन से पूछता है, रोहन क्या तुम पढ़ना चाहते हो। रोहन कहता है कि हाँ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा, खाना दूंगा, स्कूल दूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। रोहन खुश हो जाता है। अब वो उस रेस्टोरेंट मालिक से पूछता है। मालिक कहता है कि भाई मेरा काम तो चलेगा, ये नहीं रहेगा तो कोई और आएगा, मेरा काम तो ऐसे ही चलेगा, आप इसे ले जाइए। अगर आप इसकी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो आप बेशक इन्हें ले जाइए। अब वो अमीर व्यक्ति उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और अपने घर ले जाता है। वो घर पहुंचता है तो उस घर को देखकर रोहन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रोहन ने अभी तक रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ देखी थी, बड़े बड़े घर अंदर से नहीं देखे थे। वो अंदर जाता है तो देखता है बड़ा सा बंगला है, बड़ा सा हॉल है, उसमें बड़े बड़े सोफ़े हैं। और जैसे ही वो आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को तो उसकी पत्नी आती है। वो कहती है कि ये आप किसको ले आए। करोड़पति व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि ये वो फरिश्ता है जिसने मेरी जान बचाई है और आज मैं इसे लेकर आया हूँ। वैसे भी हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमारी शादी को 15 साल हो गए, क्यों ना हम इस बेटे को रख लें। पत्नी भी खुश हो जाती है, क्योंकि पत्नी ने कई बार कहा था कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया था। लेकिन आज उसे एक ऐसा बच्चा मिल गया है जिसका जीवन वो बनाना चाहता है। पत्नी खुश हो जाती है। पत्नी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उसे नहाने के लिए एक कपड़े देती है। कुछ है थे तो उसे थोड़े बड़े, लेकिन उसे दे देती है और वो उन्हें पहन लेता है। अब वो आता है और उसे खाना खिलाया जाता है। वो खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अंकल, आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे भरपेट खाना मिला है। वो कहते हैं कि बेटा, आज से तुम अंकल नहीं, हमें मम्मी पापा कहोगे। वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो माता पिता के रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान था। उसे कुछ जीवन में जो करना था। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो लड़का जो रोहन है वो पढ़ने लिखने लगता है। पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। जब से रोहन ने उस घर में कदम रखा था तब से उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो गई थी। अब वो पिता अपने बेटे को बिज़नेस के सारे ट्रिक सिखाता है और बेटा भी बिज़नेस में माहिर हो जाता है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। अब उनके पास एक डील आती है। डील ऐसी है कि कुछ लोग हैं जो करोड़पति हैं, जो अपने एक फार्म हाउस को बेचना चाहते हैं, जो तय रकम से भी कम रेटों पर बेचना चाहते हैं। अब भाई सभी कहते हैं कि भाई ये डील तो अच्छी है। मीडिएटर उन्हें बताता है, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का काम था। वो कहते हैं ठीक है, हम देख लेते हैं, हम उनसे खुद मिलना चाहेंगे जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है। अब मिलते हैं तो वो लोग और कोई नहीं, वो लोग वही होते हैं जिन्होंने रोहन के हाथ से 5 बॉटल्स ली थी और फिर वहाँ से फ़रार हो गए थे बिना पैसे दिए।
रोहन उन्हें झट से पहचान लेता है क्योंकि रोहन बुरे वक्त में अक्सर उनको गालियाँ दिया करता था, दिल से बद्दुआ दिया करता था। वो कहता है कि आपका जो फार्म हाउस है उसे मैं ले तो लूँगा, लेकिन आप ये बताइए, आप याद कीजिए कहीं आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया जो आपके इतने बुरे दिन आ गए। वो कहता है कि क्या आप हमें पहले से जानते हैं? वो कहता है कि हाँ, आप लोग तो करोड़पति थे। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ, हम करोड़पति थे, लेकिन बीते 12 साल से पता नहीं हमारे जीवन में क्या हुआ है, हम दिन ब दिन कमज़ोरी में, कर्जे में दबते जा रहे हैं। दोस्तों, 12 साल ही रोहन को आए हुए यहाँ पर हुए थे, यानी कि इन्होंने जो वाक्यांश किया था उसके बाद से ही इनकी दुर्दशा होनी शुरू हो जाती है। अब ये कहता है कि याद करो, कभी किसी का दिल दुखाया हो, किसी की पानी की बोतल लेकर भाग गए हों, किसी के पैसे न दिए हों। पानी की बोतल वाली बात को सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि इसे कैसे पता। वो कहता है कि हाँ, 12 साल पहले मैंने एक लड़के से पानी की बोतल ली थी हम दोनों ने, और हम भाग गए थे, हमने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। रोहन कहता है कि वो लड़का मैं ही हूँ। इस बात को सुनते हुए दोनों बुजुर्ग कहने लगते हैं कि भाई तुम फिर कैसे करोड़पति बने। तो फिर वो पूरी कहानी बताता है। इस कहानी को सुनने के बाद उन्हें भी परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि जो इंसान जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, और ये भर चुका था। ये थी कहानी इस परिवार की, जिसने बहुत अच्छा करना चाहा और भगवान ने उसका साथ भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बेवजह इनको परेशान किया तो उनकी सज़ा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। अब ये बच्चा अपने माता पिता के पास ही रह रहा है और इनकी शादी भी हो चुकी है, रोहन की, और इसकी पत्नी भी है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे हैं। कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ममता तमंग जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है उमा देवी जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने लिखा है कर्म लौट कर ज़रूर आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कर्म लौट कर ज़रूर आते हैं। अगला नाम आता है सुदेश शर्मा जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मुन्निल राज जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है बलविंदर कौर जी। आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है शालिनी तलवार जी। ट्रू लिखती हैं, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुनीता श्रीवास्तव जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है राजकुमार जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है राकेश कुमार जी, जो दीदी कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राकेश चहर जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है तेज प्रताप सिंह जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। और अगला नाम आता है राजकुमार जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। और अगला नाम आता है उषा अग्रवाल जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगला नाम आता है बाबूलाल जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, दीदी कहकर सम्मानित करते हैं। हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है सूरज कौर सिंह जी। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगला नाम आता है रतन लाल जी। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहें। जिनका नाम रह गया है उनका नाम अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।